क्या चल रहा था अपना? ये जगत का चल रहा था हाँ, वही सत्ता। उस सत्ता का दूसरा नाम ये जगत, ब्रह्म और जगत दोनों एक ही हैं। यही चल रहा था। और यही चल रहा था कि साधारण लौकिक दृष्टि से इसको है वही ब्रह्म, पर साधारण लौकिक दृष्टि से इसको हम जगत कहते हैं। वास्तव में दो अक्षर है ना, दो अक्षर, क्षर अक्षर, जड़ चेतन, जो मर्जी दो अक्षर ले लो। वास्तव में ये दो अक्षर हैं, किंतु सर्व नाम रूप स्वभाव रीति विद्या निश्चय धर्म वस्तु सृष्टि और शब्द अर्थ ब्रह्म पद का ही अर्थ लेते हैं। है ये दो, पर सिद्धि किसकी होती है? एक की। अब एक कौन है वो? जैसे जड़ चेतन हमने कहा तो एक की सिद्धि की ना, जड़ को तो कुछ भी नहीं पता, सिद्धि हमने चेतन की। और जैसे हम मिठास का ले रहे थे, अब मिश्री के अंदर मिठास है पर हमें ऐसे नहीं दिखती। कैसे दिखती है? जब मिश्री अपना नाम रूप खत्म कर देती है, फिर उस मिठास का है तो दो है ना, वो भी दो है ना। अब एक मिश्री एक उसकी मिठास, पर मिठास का बाद में पता चलता है। अब वो मिश्री हम लेते क्यों हैं, किस कारण से लेते हैं? उसकी मिठास के कारण से ही लेते हैं हम। अब ऐसे कहते हैं उसने सिद्ध किसको किया? मिश्री ने मिठास को। अब ऐसे ही ये सारे अर्थ ब्रह्म पद को ही सिद्ध कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नाम सर्व का है। जो मर्जी वस्तु ले लो, जिसको मर्जी देख लो, है ना। ये पांच तत्व है ना, ये पांच तत्व किसकी सिद्धि कर रही हैं? उस ब्रह्म की, किसी विशेष स्वभाव की नहीं, किसी विशेष की नहीं सिद्धि कर रहे। अब मिश्री में मिठास हमने ली आत्मा को, अब ये उसकी सिद्धि कर रही है। ऐसे ही जितने भी इस संसार के अंदर, जगत के अंदर पदार्थ हैं, वो सारे उसकी सिद्धि करते हैं। सर्व स्वभाव ब्रह्म का ही स्वभाव है। अब सब जितना भी स्वभाव है, ये किसका स्वभाव है? उस ब्रह्म का। सर्व नाम ब्रह्म के ही हैं, क्योंकि हमने जितने भी रखे ये सारी कल्पना रखी हुई है। हमने कल्पना से ही ये सारा कुछ। हरिओम, बर्थडे है इसका आज? अच्छा, ओम ओम हरिओम। उसको प्रियंका भी आई है। ओम गुरुदेव खींचेंगे अपने आप अपनी तरफ के वाइब्रेशन जल्दी आएंगे गुरुदेव लेकर। ये लो बेटा, डब्बा गिरे। उसकी बस भी लेट हो गई 10 मिनट। अच्छा, बाहर से लेते हैं। हाँ। अब ये सारे किसकी सिद्धि कर रही हैं? उस ब्रह्म की। सर्व स्वभाव ब्रह्म का ही स्वभाव है। सर्व नाम ब्रह्म के हैं। ब्रह्म वह सत्ता है जो भांति भांति की सामग्री से पूर्ण है। देखो कितनी वैरायटी है संसार में, इस जगत के अंदर कितना कुछ मिलता है। ये सारा कुछ अब जितना भी है ना, ये सारा क्या है? वो ब्रह्म है। अब कहते हैं वो भांति भांति की सामग्री से पूर्ण है। वो जो भी हम देख रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो खा रही हैं, वो सब ब्रह्म है। वो सब ब्रह्म है। देखो ब्रह्म के बीच में रहते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होती है ना, विचित्रता की बात है ना। पानी के बीच में रह रही हैं, फिर भी गीला गीला नहीं महसूस कर रही अपने आप को। है तो उसी के बीच सारा कुछ है। वही कहते हैं यही जो भांति भांति की सामग्री से पूर्ण, नाना प्रकार की सृष्टि और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यही व्यापक है। इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जितनी अवस्थाएं हैं उसी की ही हैं।
ब्रह्म की उपमा एक संदूक से है। जैसे संदूक के अंदर सारा कुछ हम रख देते हैं ना, अब ऐसे ही ब्रह्म के अंदर सारा कुछ रखा हुआ है, जिसमें सर्व जगत भरा हुआ है, और वह संदूक अपने निज स्थित पदार्थों से भिन्न नहीं। अब जो उसके अंदर सामान रखा हमने संदूक से के अंदर, वो संदूक से अलग है। संदूक का ही तो भाग हो गया। जितना भी हमने संदूक के अंदर सामान रखा उसी का ही हो गया वो सारा ही। अब ये कहना क्या चाह रही हैं, ब्रह्म को उपमा दे रही है संदूक की, और पूरा जगत उसके अंदर रख दिया। अब इनडायरेक्ट वे से क्या कह रही हैं, ब्रह्म ही है सारा। हाँ, जो जगत है वो ब्रह्म है। इनडायरेक्ट वे से हमें ये कहना चाह रही हैं, किंतु संदूक और उसमें स्थित पदार्थ मिलकर ब्रह्म कहलाते हैं। अब वो सारे हमने क्या कहा, सबको ब्रह्म कहा। जगत को मिथ्या मानना मानो वास्तव स्वरूप से अपने को अज्ञात समझना है। क्या कह रहे हैं, जगत को मिथ्या मानना वास्तव स्वरूप से, जो हमारा स्वरूप है ना, उससे हम अज्ञात हो गए। हमारा स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद है ना। व्यष्टि में वही सच्चित आनंद, और बाहर समष्टि में अस्थि भांति प्रिय रूप से हम उसको लेते हैं। अस्थि भांति प्रिय का मतलब क्या है कि वही ब्रह्म है, वो सारा ब्रह्म हो गया। अब कह रहे हैं कि जगत को अगर हमने मिथ्या माना ना, तो समझो हम अपने स्वरूप को भी हमने नहीं जाना, क्योंकि उसके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म के बिना और कुछ है? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ ब्रह्म ना हो? हम कह सकते हैं कि इधर ब्रह्म नहीं है, इधर ब्रह्म है, ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। तो कहते हैं फिर जगत भी तो वही ब्रह्म हो गया। और अगर हम जगत को मिथ्या समझते हैं, विधि पक्ष से बता रहे हैं हमें ये, कभी ये बात बुद्धि में ना आ जाए कि विशिष्ट जी तो कहते हैं तीनों कालों में ही नहीं है, तीनों कालों में है ही नहीं। वो निषेध पक्ष से नहीं है, विधि पक्ष से है, विधि पक्ष से है। इसलिए कह रही हैं जगत को मिथ्या मानना मानो हम अपने स्वरूप से दूर हैं, हमने अपना स्वरूप ही नहीं देखा। मिथ्या उसको कहते हैं जो ना होवे और ना प्रतीत हो। मिथ्या उसको कहते हैं जो है ही नहीं और प्रतीत भी ना हो। जैसे बंध्या का पुत्र, खरगोश के सींग, आकाश में महल, है नहीं, है नहीं, और प्रतीत भी नहीं होते, हमें दिखते भी नहीं है। कहते मिथ्या उसको कहते हैं। अतः ऐसी वस्तु का होना बुद्धि नहीं मानती। बुद्धि मानती है? फिर कह दें खरगोश के सींग है, मानेगी? जिसको पता होगा खरगोश के सींग ही नहीं होते और सामने से कोई कह दे हमें, हम विश्वास नहीं करेंगे उसकी बात पे। इसलिए कहते हैं ऐसी वस्तु का होना बुद्धि मानती नहीं है, क्योंकि जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसका प्रतीत होना भी नहीं है। जो वस्तु वास्तव में नहीं है उसका प्रतीत होना भी नहीं है, और फिर कहना कि है ही नहीं और प्रतीत होती है। अब क्या कहें? अब ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं हमें? ये जगत पे लाके खड़ा कर देंगे। अब हमें वही कहते हैं, वो दिखा रहे हैं सारा ब्रह्म है, सारा ब्रह्म है, जगत हमने नाम रखा हुआ है। यही बात कह रहा था, उधर से तो कहते हैं जगत मिथ्या है, फिर एकदम आपने इधर उसका आंसर दे दिया, तो फिर मैं बोली नहीं। तो ये फिर जगत को सही बता रहे हैं, ब्रह्म दिखा रहे हैं, जगत को ब्रह्म दिखा रहे हैं। पहले कहते थे जगत मिथ्या है, हाँ, सब पर मात्र है। अब देखो जगत को ये ब्रह्म दिखा रहे हैं। वो उनका कहने का मतलब यही है
कि जगत नाम हमने दिया है, हमने दिया है। ये हमारी कल्पना है, उसने नहीं दिया ये नाम, ये नाम हमने दिया है, ये हमारी कल्पना है। कहते हैं है ब्रह्म, हो से ब्रह्म, तो ये जगत कहाँ से आ गया बीच में? तो ये जगत कहाँ से आ गया? ये जो हम जितना भी देख रहे हैं ये सारा ब्रह्म है। अब ये हमें वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले उदाहरण दिया जो वस्तु है ही नहीं और हम कहीं हमें प्रतीत हो रही है ना, तो वो मिथ्या है ना। जो वस्तु है ही नहीं और हम कह रहे हैं हमें प्रतीत हो रही है, हम कहते हैं ना हमें जगत दिखता है, ना होते हुए भी प्रतीत हो रहा है सारा। है ही नहीं तो हम कह रहे हैं दिखता है। फिर साथ में हमने उदाहरण ले लिया बंध्या का पुत्र, खरगोश के सींग, है नहीं, वो बात हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे है नहीं, और पर हमें प्रतीत हो रहे हैं। वहाँ पे तो हम एकदम वो हो जाते हैं, सत्य पे आ जाते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे तो क्यों नहीं आती सत्य पे? ये जगत मैंने थोड़ी नाम दिया है, जगत तूने नाम दिया है, ये नाम तेरा दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ नहीं है। अब वो यहीं पे लेके आएंगे, हमें कहते हैं उसका जो वस्तु वास्तव में ही नहीं है उसका प्रतीत होना भी नहीं है, और फिर कहना कि है नहीं और प्रतीत हो रही है। विचार के विरुद्ध बात है, ये है विचार के विरुद्ध है ना बात। अतः मिथ्या एक अक्षर नाम मात्र है, बिना इस अक्षर के कोई पदार्थ इस गुण वाला नहीं है। कहते हैं मिथ्या एक अक्षर नाम मात्र है। अब मिथ्या एक अक्षर, अक्षर मिश्री, उसके अंदर बाहर से तो खैर दिख रहा है मिश्री, कटा फटा उसका रूप दिख रहा है। अब उसके अंदर जो मिठास है ऐसे तो नहीं दिखती हमें, दिखती है ऐसे हमें। कहते हैं ऐसे मिथ्या एक अक्षर नाम मात्र है, बिना इस अक्षर के कोई पदार्थ इस गुण वाला नहीं है। उसके बराबर का बताओ कौन है? उस साक्षी के, आत्मा के बराबर कोई है? किसके साथ हम उसकी बराबरी करें? हम क्या कहें कि उसके जैसा कोई और है? हम कह सकते हैं उसके जैसा कोई और है, क्योंकि वो अकेला स्वयं है कि ये हुंदे वर्गा या कोई दूजा है ही कहना। ये वही कह रहे हैं मिथ्या एक अक्षर नाम मात्र है, ये नाम हमने दिया हुआ है, उसने कोई नाम नहीं रखा अपना। हमने ये शिव जी, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, ये हमारे नाम दिए हुए हैं। उसने कौन सा नाम रख के अपने आप को भेजा? वो तो कहता है मैं कण कण में व्यापक हूँ, तू मेरे को जिस मर्जी नाम से बुला ले, मैं उसी टाइम हाजिर हो जाऊँगा। और हम करते भी ऐसे हैं। शिव भक्त शिव के रूप में लेते हैं, कृष्ण भक्त कृष्ण के रूप में लेते हैं, जो माता के भक्त हैं वो माता के रूप में लेते हैं। सबके सामने आता है कि नहीं आता? सबको अनुभूति करवाता है अपनी कि नहीं करवाता? सबको अनुभूति करवाता है। अब वही कहते हैं ये नाम मात्र है ना, ये सारा मिथ्या है। बिना इस अक्षर के कोई पदार्थ इस गुण वाला नहीं है। खाली एक वो अक्षर, वो मिठास, खाली वो एक मिठास है, उसके बराबरी हम किसी से नहीं कर सकते। तभी इसको गूंगे की मिठाई बोलते हैं, तभी बोलते हैं गूंगे की मिठाई। जो खाएगा वही अनुभव करेगा। वाणी से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। वो परफेक्ट डेफिनेट हम कुछ नहीं बता सकते उसके लिए। बस जो अनुभव करते हैं ना, तो बस आनंद को ही मान करते हैं। जैसे वो गूंगा मिठाई खा के ऐसे ऐसे करता है, भी बहुत अच्छी है, हम भी बस ऐसे ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई वाणी से हम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मानो मिथ्या अक्षर ही मिथ्या है और कुछ मिथ्या नहीं। अब कहते हैं मानो मिथ्या अक्षर ही मिथ्या है। जो उसको ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। नमक की पुतली समुद्र की था लेने गई, आके हमें उसने बताया नहीं कि था कितनी है, कैसे है।
अब जो उस रस में डूब गया और उन्हें साकू दस्या कहनी और वापस आया कहनी साकू दसन किते भी क्या है वहाँ पर, कैसे है, क्या अनुभूति होती है। कहते हैं जितना डूबते हैं उतना बाहर निकलता है, वो खाली अपने रस की अनुभूति करवाता है। अब इसलिए कह रही हैं ये जितना भी दिख रहा है अक्षर अक्षर दोनों मिथ्या है। सत्य है तो क्या है, वो रस। सत्य है तो क्या है, वो रस। हरि ओम तत् सत हम बोलते हैं ऐसे। अब बादाम का जो सत लेते हैं, अब सत को कौन दिखे से दसो, कौन दिखा पाएगा। सत तो वही हुआ ना जो हमने बादाम रोगन लिया पिया और उसकी जो ताकत हमारी नसों के अंदर आई, हमारी इंद्रियों के अंदर जो ताकत आई, वही सत्य हुआ। उस सत्य को किसने दिखाया, दिखा सकते हैं हम उस सत्य को। हमें कोई कहे कि तो वो सत्य दिखा, हम दिखाएंगे। हम उसको क्या दिखाएंगे, ये क्षर, ये क्षर अक्षर, ये दोनों दिखा देंगे। वो पुरुषोत्तम नहीं दिखा पाएंगे उसको, वो नहीं दिखा पाएंगे उसको। वो तो कहेंगे तू पीते देख गए तेको इंद्रिया में बल आवे सी ना, आप उनकी फोटो भी नहीं खींच सकते भी कोई फ़ोटो खींच ले उसकी, उस सत्य की खींच सकते हैं फ़ोटो, हम फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। पर अंदर पता तो चलता है कि इंद्रियां पुष्ट हो गई हैं, इंद्रियों के अंदर बल आ गया है। अब कहते हैं बाकी सारा मिथ्या है, विचार करके देखें तो मिथ्या भी मिथ्या नहीं। अब मिथ्या से भी ऊपर उठा रही हैं, नीति कर दे उठे आपा को आते खड़ा कर दे सन, क्योंकि आज तक मिथ्या शब्द का अभाव नहीं हुआ। कहते हैं आज तक मिथ्या शब्द का अभाव नहीं हुआ। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अभाव हमें किसका होता है, जो पहले हो और बाद में ना हो, अभाव उसका होता है। अब कहते हैं मिथ्या जो पहले ही कहनी तो उनका अभाव क्या थी से, जो पहले ही नहीं है तो उसका अभाव क्या होगा, हमें होगा नहीं होगा ना। अब जो पहले ही नहीं है, जगत पहले ही नहीं है तो उसका अभाव क्या होगा। ये नाम रूप आकार मैंने माना है, ये मेरी कल्पना है। जो हम जीव कल्पना करते हैं वो सत्य नहीं करते, वो जो वो बना के भेजा है, जिसने वो बनाया वो सत्य है। उसने जो वो बीच में मिठास भरी है वो सत्य है। अगर ये सत्य होता, ये नाम रूप आकार, तो इसको हम जलाते ना। अगर ये सत्य होता तो ये बदलता ना, एक रस रहता, वैसा का वैसा रहता, पर वैसा का वैसा ये रहता ही नहीं, बदल रहा है, विकार निकाल रहा है। ऐसे हमने बहुत देखे हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद रहा, शरीर वो नहीं है, आकार वो नहीं है, पर वो अपना बता रहे हैं सारा कुछ। कैसे बता रहे हैं, इस घर में था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे बच्चे थे, अब नया शरीर लेके बैठी हैं, उसमें छोटी उम्र के हैं, 12-13 साल के हैं, और पिछली वो सारा कुछ बता रहे हैं। यहाँ मेरा सामान रखा हुआ था, यहाँ मेरा ये वाली वस्तु रखी हुई थी, अब भी उठा के निकाल लिया तो वैसे का वैसे उनको मिला है। तो वो आकार तो था नहीं, वो वाला देश भी नहीं था, तो फिर क्या था, अक्षर नहीं बदला, अक्षर। हाँ, वो जो उसका सत्य था वो वैसा था, वो नहीं बदला। आकार बदल गया, रंग रूप बदल गया, रिश्ते बदल गए, पर वो नहीं बदला, वो था। अब वही सत्य है, उसकी खोज करनी है, और वो हम सबके पास है, वो हम सबके पास है। हम पर खोज किसकी करने लग जाते हैं, नाम रूप आकार की। यहाँ पे हम भूल जाते हैं ना, यहाँ हमारी भूल हो जाती है। अब गुरुदेव कहते हैं ये सारा मिथ्या है, मिथ्या का अभाव कभी नहीं होता।
जो है ही नहीं तो उसका अभाव कैसे होगा। पर हमने बना रखा है, हमने बना रखा है। वो आया वो गया, अब वो ना आया ना गया। आने जाने वाला था जड़, जड़ तो वैसे ही जड़ है, वो तो वैसे ही अभाव रूप है, वो वैसे ही है नहीं। बड़ी भूलभुलैया है, मतलब उलझा जैसे, मतलब दिमाग बहुत लगाना। यही तो देखो ज्ञान है, यही ज्ञान है। उलझन हमने स्वयं खड़ी की है, झूठ को पकड़कर हमने स्वयं हम उलझते गए हैं, उलझते गए हैं, उलझते गए हैं झूठ को पकड़कर, क्योंकि झूठ में ही रच्चे पच्चे हैं, झूठ में ही खेल रही हैं हम। आज तक हमने किया क्या, झूठ में ही तो खेले हैं। अब भी हम हैं कहाँ पर, अब भी हम झूठ में ही हैं, झूठ में ही रह रहे हैं। झूठ में रहकर उस सत्य को पकड़ना है। देखा कैसा है ना खेल, उसने भी क्या खेल रचा रखा है, झूठ में रहकर उस सत्य को पकड़ना है। देखो झूठ के बिना हम उस सत्य को पकड़ भी नहीं सकते, ये भी जरूरी है, ये झूठ भी जरूरी है। झूठ के बिना हम उस सत्य को नहीं पकड़ सकते। सत्य के बिना झूठ का नहीं। पर सत्य तो सत्य है, चाहे झूठ है चाहे नहीं है, वो तो है। पर हमें वहां तक जाना है, जाने के लिए झूठ में से निकलना पड़ेगा। भी जरूरी है। हाँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा, झूठ में से निकलना पड़ेगा, तब हम उस सत्य को पकड़ सकेंगे। अब यही कह रही हैं कि आज तक मिथ्या शब्द का अभाव नहीं हुआ, अतः सर्व पदार्थों में जो पदार्थ की सत्ता है वही यथार्थ है। जो पदार्थ की सत्ता है वही यथार्थ है। हम उस सत्ता को लेते हैं, हम किसको पकड़ते हैं, हम वो रंग रूप आकार को पकड़ते हैं, है ना। हम उस सत्ता को नहीं पकड़ते, तभी गुरुदेव हमें बार बार अलर्ट करते हैं, मूल पे जा, मूल पे जा, मूल पे जा। तभी हमें वो कहते हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी, एक बारी आखिर में सफिशेंट है, पर नहीं थींदा, एक बार कहने से नहीं होता। जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं हमारे, ये देह नहीं उतरती एक बार कहने से, बार बार चढ़ आती है ऊपर। अशक्तियाँ हुई पड़ी हैं, कहाँ कहाँ पे अशक्ति फंसी पड़ी है हमें स्वयं नहीं पता। जब परिस्थिति निकल के सामने आती है फिर दिखता है, अच्छा थी मैं रुकी भी हूँ, यहाँ मैं रुकी पड़ी थी, फिर दिखता है हमें, फिर अपना पुरुषार्थ। अब ये सारी उम्र हमारा चलता रहेगा, हम कहें कि हम पूर्ण हो गए, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हो गए। ये चलता रहेगा अपना पुरुषार्थ, सारी उम्र चलता रहेगा। जब तक ये आकार है तब तक सावधानी से सजगता के साथ हमें अपने पैर रखने हैं, हमें कदम उठा के रखने हैं, क्योंकि रह कहाँ रहे हैं हम, झूठ में रह रहे हैं। और झूठ में फिसलन बहुत है, बहुत फिसलन है, पता नहीं कब पैर फिसल जाए हमारा। अब कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं इनमें सत्ता है और यही यथार्थ है। पदार्थों की सत्ता से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, और कोई वस्तु नहीं है। ये नाम रूप, ये पंखा किसी काम का नहीं है अगर करंट ना हो तो, ये ट्यूब किसी काम की नहीं है अगर इसके अंदर करंट ना हो तो हमारा ध्यान कहाँ जाए, उस मूल पे, उस सत्ता पे, उस करंट पे। अब अगर वो करंट नहीं होता तभी तो हम जला देते हैं, तभी तो हम जला देते हैं, नहीं तो हम शरीर सांभ ना लेते। कभी हमने किसी का रखा है शरीर, नहीं रखा, क्योंकि वो त्रिपुटी खत्म हो गई उसकी। किंतु सर्व में सर्व को सत्ता नहीं, सत्य वस्तु है। अब हमारी दृष्टि कहाँ जाए, देख रहे हैं हम सामने नानी को, दर्शन किसके हों, अस्थि के। देख रहे हैं पति को, दर्शन किसके हों, अस्थि के। अब कहते हैं व्यवहार करें सारा, दिखे गए वही पदार्थ हमें, पर इन पदार्थ में हमें दिखे क्या, वो सत्य। हमें दर्शन किसके हों, उस सत्य के हों।
अब सत्य के अगर हम दर्शन करके फिर व्यवहार करते हैं, फिर हमारा व्यवहार सही चलेगा। अगर सत्य के दर्शन ना करके नाम रूप के साथ, आकार के साथ संबंध जोड़कर व्यवहार करते हैं, फिर उस व्यवहार में घाटा और नाफा होगा, फिर सही व्यवहार नहीं होगा हमारा। अब गुरुदेव वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि सर्व में सर्व को सत्ता नहीं, सत्य वस्तु है। वो अब इस दीवार के अंदर हम क्या कहेंगे, इसके अंदर सत्ता है क्या, ये चलती है नहीं, सत्य है ना इसके अंदर, अस्थि भांति प्रिय रूप से लें, फिर तो हम ऐसे बोलेंगे ना, वही सत्य रूप है, वही सत्य रूप है। अब अस्थि है, भांति भास रही है, प्रिय, वो हमें प्रिय है दीवार, क्योंकि ठंड से बचाती है हमें, तो अस्थि भांति प्रिय रूप से लेके चलेंगे ना इसको। हम कहते हैं जिसको प्राचीन पुस्तकों में परमात्मा ब्रह्म आदि नामों से लिखा गया है। अब सत्य को हमने नाम ब्रह्म का दिया हुआ है, सत्य को अब कोई एड्रेस तो हो, क्या आप आँख सुन, क्या बात करें उसके लिए, क्या नाम दें उसको, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम। अब जैसे एक नाम रूपाकार का हमने नाम रख दिया तो वो उसका एड्रेस हो गया ना, भी उसको जाके बात करनी है, नहीं तो क्या कहते हैं हम, किसको बात करनी है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक ब्रह्म का नाम रखा है, ये भी नाम हमने ही रखा हुआ है, ब्रह्म रखा, ओम रखा, परमात्मा रखा। अब कहते हैं वही जिसको प्राचीन पुस्तकों में परमात्मा ब्रह्म आदि नामों से लिखा गया है, कि पता चले कि यहाँ पे चर्चा किसकी होती है। इस ब्रह्म पद पर कोई वस्तु नीच गति नहीं रखती। अब जब ये ब्रह्म का नाम लिया तो हमारी बुद्धि में कैसे विचार आ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं ना। अब ब्रह्म का नाम लें और कोई नीच वस्तु हमें ध्यान में आएगी, नहीं आ सकती, नाम की बलिहारी है ये, है ना। अब कोई गंदगी का नाम लेते हैं तो गंदगी ही ध्यान में आती है। ब्रह्म का नाम लिया तो उसके स्वभाव, क्योंकि हमें पता है, हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है, और फिर हमने उसकी अनुभूति भी की है, ऊंचे स्तर पे हमने उसकी अनुभूति भी की है। ब्रह्म का नाम लिया तो अपनी स्थिति ऊंची हो जाती है, पता चल जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी का भी नाम लो, उसका एक गुण स्वभाव हमारे सामने आ जाते हैं, भले वो हमारे सामने हो चाहे ना हो, होता है ऐसे। मासी का नाम लें तो उसका रंग रूप, उसका गुण स्वभाव सारे मेरे सामने आ जाएंगे, होगा ऐसे। ऐसी ब्रह्म का नाम लेने से सारा मेरे सामने आ जाता है, सारा वही। इसलिए कहते हैं इस ब्रह्म पद पर कोई वस्तु नीच गति नहीं रखती, किंतु अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। ब्रह्म बोलो, ओम बोलो, परमात्मा बोलो, हमारी स्थिति कैसे हो जाती है, ऊंची, हमारे सामने इनके गुण आ जाते हैं। कैसे हैं ब्रह्म, शिव जी का नाम लें, कैसे उनके गुण, हाँ, कैसे गुण हमारे सामने आ जाता है कि कैसे शिव जी कैसे हैं। कृष्ण जी का नाम लें, कैसे उनका रंग रूप, वो ग्वाल, वो मोर पंख, वो बंसरी, कैसे हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। कहते हैं ऐसी अगर हम इनका नाम लेते हैं तो हमारी स्थिति कहाँ जाती है, ऊंची ऊंचे स्थानों में, सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्थान पर हमारी दृष्टि वहाँ पहुँच जाती है। जैसे एक शरीर में एक एक अंग अपने स्थान पर उत्तम है, ऐसे ही सृष्टि के अंदर, समष्टि के अंदर हमने जितने भी ये देवताओं के, देवियों के नाम रखे हुए हैं तो ये ऊंचे स्तर पर हैं। अब कहते हैं, अब ये उदाहरण देकर हमें क्या समझा रहे हैं, एक शरीर में एक एक अंग अपने स्थान पर उत्तम है। आँख का नाम लेते हैं तो पहले आ जाता है आँख से देखना है, कान का लेते हैं तो कान, पहले कान नाल तो सुनते हैं। बॉडी ऑफ पार्ट्स बच्चों को कैसे याद करवाते हैं,
कैसे उनको बताते हैं ये सारा कुछ। कहते हैं और सर्व अंग मिलकर एक शरीर कहलाता है, ऐसे ही सब देवी देवताओं को मिलाकर एक वो परमात्मा मानो शरीर सब अंगों की शक्ति है। जैसे किसी का हाथ हाथी की पूंछ पे पड़ा, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना, कभी देखा नहीं किसी ने हाथी कैसे होता है। अब पूंछ वाले ने कहा हाथी इतना होता है, पैर वाले ने बोला हाथी इतना होता है। अब कोई आया आंखों वाला, उसने कहा कि सबको मिलाकर वही हाथी है। अब वो कौन था? आंखों वाला था, उसकी पट्टी खुली पड़ी थी। अब ऐसी पट्टी हमारे गुरुदेव हमारी भी खोलने की कोशिश कर रही हैं। उनकी पट्टी तो खुली पड़ी है, वो तो कहते हैं सारा ही ब्रह्म है, सारा ही परमात्मा है, वो तो ऐसे बोलते हैं। हमारी पट्टी उतरवा रहे हैं ना, ये कोशिश कर रहे हैं ना कि हम भी उसको देख पाएं। देखने का स्थान कहाँ है? यहाँ पे बाहर ही हम उसको देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जगत नहीं है, जगत हमने नाम दिया है, ये हमारा दिया हुआ है। वो कहते हैं सारा है ही ब्रह्म, वो सारा है ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। उसी प्रकार सर्व स्थावर जंगम पदार्थ ब्रह्म कहलाते हैं। अब सारा ये क्या है, जितना भी हम देख रहे हैं जड़ चेतन जितना भी है, ये क्या है? ये सारा ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा बन रहा है थोड़ा लय में जाने के लिए, आपने वापस कर दिया। ये आप आगे चले ना, ये देखो 2 मिनट रह गए थे, टाइम हो रहा था, तो मेरे को लगा कि अब ख़त्म कर दें फिर, क्योंकि एक लाइन को खोलते हैं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, खाली रीडिंग नहीं कर रहे हम, एक एक लाइन को हम खोल रहे हैं तो वहाँ टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसको हम कल आगे पूरा करेंगे। अब टाइम हो रहा है हमारा, कल पूरा करते हैं इसको।